हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको वृंदावन पार्ट 2 दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच गए थे वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में। यहाँ पे बहुत सारे विग्रहों के हमने दर्शन किए और यहाँ पे हमने किए पंच तत्व के दर्शन, जिसमें कि श्री श्री गौर निताई भगवान, अद्वैताचार्य, हमने सबके दर्शन किए। और फिर हम पहुंच गए शिला प्रभुपाद जी के रूम में, जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने अपनी सारी पुस्तकों की रचनाएं की। ये वही शिला प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने विदेशों में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। तो यहाँ पे अभी शिला प्रभुपाद जी की आरती चल रही थी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से दर्शन करके निकल चुके थे। अब हम जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर में। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी फ्रेंड्स ने यहाँ पे तिलक लगवाया। सारी फ्रेंड्स ने एक एक करके यहाँ पे तिलक लगवाया और उनके बच्चों ने भी यहाँ पे तिलक लगवाया। सब ने तिलक लगवा के फिर हम निकल रहे थे बांके बिहारी की साइड। पैदल पैदल जा रहे थे क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की गलियाँ बहुत ही भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं, तो रिक्शा यहाँ पे जा नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, रिक्शा वाले हमें रोड पे ही उतार देते हैं, तो इस वजह से हम पैदल ही हमें जाना पड़ता है गलियों में से। तो हम सारी फ्रेंड्स ने एक एक करके तिलक लगवा चुके थे। तो अब सबका तिलक कंप्लीट हो चुका था, तो हम निकल गए अब आगे। और आगे श्री श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ का देखिए, आप नज़ारा देखिए कि कितनी भीड़ थी यहाँ गलियों में, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे यहाँ पे। और बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद भगवान के भोग के लिए यहाँ बनाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर भोग भगवान को लगाया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद यहाँ मिल रहा था भगवान को भोग लगाने के लिए। और फ्रेंड्स, हमने ऐसे ही एंट्री कर दी श्री बांके बिहारी मंदिर में। और जैसे ही हमने एंट्री की, साक्षात वहाँ भगवान के कपाट खुले हुए थे। साक्षात हमें भगवान बांके बिहारी के दर्शन हो गए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हमने वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन किए। फ्रेंड्स, यहाँ जब कभी भी आ जाइए आप बांके बिहारी मंदिर, आपको हमेशा भरा हुआ ही मिलेगा। यहाँ पे जगह ही नहीं होती है खड़े होने की भी। कभी भी हम आए, हमने कभी आज तक बांके बिहारी का मंदिर को खाली नहीं पाया है। हमेशा इसमें 24 घंटे भीड़ ही रहती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि दर्शन बहुत अच्छे से होती है। मैं ऑलवेज हमेशा पीछे से ही दर्शन करती हूँ, क्योंकि मुझे पीछे से ही दर्शन करने में आनंद आता है। पीछे से बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, ना धक्का मुक्की होती। तो फ्रेंड्स, रात तो काफ़ी हो चुकी थी। हम जा रहे थे प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ के पट बंद हो चुके थे, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। हमारी अभी दर्शन करने का हमारा टाइम नहीं आया था, तो पट लग चुके थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुड्ढी के बाल वगैरह मिल रहे थे। हमें भूख लगी हुई थी, कोई पान मिल रहा था, कहीं छोले कुलचे मिल रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे रात का डिनर कर लिया, थोड़ा डिनर प्रसाद लिया, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। कल से निकले हुए हैं, घर से निकले हुए थे, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो फ्रेंड्स, हमने प्रसाद लेके हम अपनी धर्मशाला में चले गए थे। और फिर हम रात को 1:30 बजे निकले हैं। तो हम गए थे वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। तो वहाँ पे एक स्वीट सी बच्ची प्रेमानंद महाराज का पिक्चर लिए खड़ी हुई थी, और उनने अपने सामने रंगोली बनाई हुई थी। और सारे मीडिया वाले लोग, जितने भी मीडिया के लोग थे, उस बच्ची को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था। इतने में महाराज जी का भी आगमन हो गया था, तो हमें महाराज जी के दर्शन करने को मिले। और मैंने पहली बार प्रेमानंद जी महाराज के लाइव दर्शन किए हैं, अपने आँखों से डायरेक्ट उनको देखा है। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैंने इतने बड़े संत महात्मा के दर्शन करने को मुझे मिला। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से उनके दर्शन किए। महाराज भी सबको एक एक को अच्छे से दर्शन देते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ के चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, बाद में क्या हुआ, जब फ्रेंड्स सब प्रेमानंद महाराज जी जब आगे को चले गए, तो सब ने उनकी जहाँ से उनके चरण गए, सब ने उनको झुक के वहाँ पे दंडवत प्रणाम किया। सब ने उनके पैरों के नीचे जो पुष्प आए थे वो अपने माथे से लगाए। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी थी, तो हम निकल गए थे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले हम पैदल पैदल जा रहे थे। पैदल पैदल जाके हमने हमने इस्कॉन टेम्पल में, श्री श्री कृष्ण बलराम जी के टेम्पल में हमें जाना था। तो वहाँ पे थोड़ी ही दूरी पे था, तो हम सब पैदल पैदल जा रहे थे। तो वहाँ पे रास्ते में बहुत सारी दुकानें लग गई थी, बाज़ार लग चुका था।
और हमने अपने जो शूज़ थे, हमने शूज़ स्टॉल पे अपने शूज़ और चप्पलें जितनी भी सब हमने जमा करवा दी थी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम ऐसे ही चप्पलों को छोड़ देते हैं तो कोई भी लेके चला जाता है। तो हमने अपने सारे शूज़ जितने भी हमारे सबके थे, हमने शूज़ स्टॉल पर जमा करवा दिए। तो हम पहुंच गए थे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर। इस्कॉन टेम्पल इसे बोला जाता है। इसके अंदर हम पहुंच चुके थे। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पट लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि अंदर की साइड लेक्चर चल रहा था। तो हमने शीला प्रभुपाद जी के दर्शन किए। ये उनका समाधि मंदिर है। बताया जाता है कि यहीं पे उनका जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, और यहीं पे ही इसी टेम्पल में ही उन्होंने उनके शरीर को यहाँ दफनाया गया था। तो इसलिए ये शीला प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर ये बोला जाता है, क्योंकि उनका शरीर यहीं पर ही दफनाया गया था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे शीला प्रभुपाद जी के दर्शन किए, और इस मंदिर की हमने 4 परिक्रमाएं की। और परिक्रमा करते हुए रास्ते में हमने जो भी व्यूज़ थे वो कैप्चर किए। और फ्रेंड्स फिर हम आगे चले तो वहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी इस्कॉन टेम्पल में ही। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर, यहाँ पे वृंदा देवी थी, शीला प्रभुपाद थे, श्री राधा कृष्ण थे, और यहाँ पे शीला प्रभुपाद हिप्पियों के साथ थे, जहाँ प्रभु जी प्रभुपाद ने जिन्होंने सबसे पहले इनको भक्त बनाया था। तो फ्रेंड्स हम दूसरे रास्ते से फिर हमने कृष्ण बलराम मंदिर में एंट्री की। तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाके शीला प्रभुपाद को प्रणाम किया, फिर शिशि गौरनीताई को प्रणाम किया, और हमने शिशि गौरनीताई के बहुत सुंदर दर्शन वहाँ पे किए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौरनीताई और कृष्ण बलराम और श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने को मुझे अवसर मिला। तो हमने फिर राधा कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए, फिर हमने श्री राधा श्याम सुंदर और ललिता विशाखा देवी जी के दर्शन किए। तो फ्रेंड्स हमें दर्शन बहुत ही सुंदर हुए, बहुत शांत वातावरण था, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम लेक्चर चल रहा था। तो फिर फ्रेंड्स हम बाहर निकले तो खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। तो हम सब ने खिचड़ी प्रसाद लिया, मैंने भी लिया, और हमने खिचड़ी प्रसाद वहाँ खाया। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी खिचड़ी थी। एक डोंगा और लेने का मन कर रहा था, लेकिन वो एक साथ 2 नहीं दे रहे थे। फिर मैं दोबारा लाइन में लगी तो मैंने दूसरा प्रसाद फिर से लिया। तो फ्रेंड्स फिर हमने खिचड़ी प्रसाद खा के हम निकल गए श्री जमुना महारानी की तरफ। फिर हमने जमुना जी पे पहुँच के हमने वहाँ पे एक नाव वाले से नाव के लिए पूछा, और अपने लिए रेंट पे हमने नाव की, और हम सब फ्रेंड्स हम उसमें बैठ के हमने वोटिंग की। वोटिंग करते हुए मैंने थोड़ा सा जमुना महारानी का व्यूज़ बनाया, क्योंकि मैं जमुना महारानी को कैप्चर करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी जमुना महारानी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो फ्रेंड्स बहुत आनंद आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पानी में वैसे भी ठंडी ठंडी हवा चलती है। और मेरी सारी फ्रेंड्स अपने अपना बनाने में वीडियो बनाने में लगी थी। और फ्रेंड्स हम जमुना महारानी के दर्शन करके हम घर के लिए रवाना हो गए, और रास्ते में हम अपना भजन गाते हुए आ रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर यशोमती मैया का हम भजन गा रहे थे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका ऐसे ही प्यार हमें मिलता रहे।